सभी माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य कल से लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना बजट प्रस्तुत कर रही थी, उन्होंने बहुत जोर देकर के कई बार कहा कि 1 लाख करोड़ का बजट है, 1 लाख करोड़ का बजट है, 1 लाख करोड़ का बजट है। वो 2 लाख करोड़ का भी बजट हो सकता था, वो 3 लाख करोड़ का भी बजट प्रस्तुत कर सकती थी, क्योंकि पहली बार जब से दिल्ली के अंदर, देश के अंदर सरकारें बनी है, हर सरकार अपनी अगले बजट के लिए आर्थिक सर्वेक्षण करती है। जब किसी बिना आधार के, बिना नींव के ही मकान खड़ा करना है तो कितना भी मंजिल कागज में मकान खड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन बजट प्रस्तुत हो रहा था, अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर आपने हम सबसे परिचय कराया था उत्तर प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से। इस बजट प्रस्तुत होने के बाद जब मीडिया ने सतीश महाना जी से पूछा कि आर्थिक सर्वेक्षण के बगैर बजट प्रस्तुत हो गया, उन्होंने अचंभा व्यक्त किया, आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये मानता हूं, सरकार बनने के बाद पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रही थी, समय कम था, लेकिन मैं इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं, बजट मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, बजट मंत्रीगण केवल नहीं बनाते हैं। हर सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, जब आचार संहिता लग जाती है, चुनाव हो रहा होता है, हर चुनाव के बाद कोई ना कोई सरकार बनती है। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब भी पहला बजट था, जब कांग्रेस की सरकार बनी तब भी पहला बजट था, जब आम आदमी की सरकार बनी तब भी पहला बजट था। जब सरकार बनती है उस दौरान फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना आर्थिक सर्वेक्षण करता है। और मैं इस बात को सदन के सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आर्थिक सर्वेक्षण किया जरूर होगा, लेकिन यह बात समझ के परे है कि सदन के सामने आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं रखा जा रहा। यह बात समझ के परे। अध्यक्ष महोदय, जब बिना किसी आधार के ही इमारत खड़ा करना है, 1 लाख का करो, 2 लाख का करो, 3 लाख का करो, 4 लाख का करो, जितना मर्जी का बजट प्रस्तुत कर दो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बजट के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन माननीय सभी सदस्यों से निवेदन जरूर करना चाहता हूं। आपके अंदर 27 साल सत्ता से बाहर रहने का दर्द हो सकता है, लेकिन जब सदन के अंदर आप अपनी बात रखते हैं, आपकी बात केवल आपकी बात नहीं होती है, आपकी बात इस पूरे सदन की बात होती है, आपकी बात इस पूरे सदन की गौरव की बात होती है। इसलिए मेरे हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती है, बात अपनी सारी रखिए, लेकिन मर्यादा जरूर आप बनाए रखिए, जिससे हम सबकी मर्यादा बनी रहे, आपकी भी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि इसमें हम सबकी इज्जत है, इसी में हम सबका मान सम्मान है। बहुत सारे राजनीतिक तीखे वाद विवाद होते रहे इतिहास में, इसी सदन के अंदर होते रहे, हम भी कर सकते हैं, लेकिन अपने जुबान पर कंट्रोल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कर पाएंगे तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और जो पूरी दिल्ली है वो भी शुक्रिया अदा करेगी। अभी सदन में चर्चा हुई कि पहली बार दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस दिल्ली के अंदर सरकार चलाने का मौका दिया था। आप बार बार कहते हो, चर्चा करते हो, सरकार चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, चली गई। आपने कभी इस बात पर चिंतन किया कि दिल्ली के लोगों ने जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के इस सदन में बिठाया था, कौन से वो कारण थे, कौन से वो कारनामे थे, कौन से काम थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 27 साल इस सदन के अंदर बैठने का मौका नहीं दिया, लोगों ने सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। क्या आप इस बात पर चिंतन नहीं करेंगे? फिर मौका आपको मिला है, आप फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं, फिर वही अहंकार, वही सारी बातें आप कर रहे हैं। आप कहते हो, अरविंद केजरीवाल कहते थे वो मालिक है दिल्ली के। किस संदर्भ में उन्होंने कहा था, क्यों कहा था, आपको भी समझ में आ जाएगा। अभी सरकार बने ज्यादा दिन नहीं हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि अधिकारी विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं। चिट्ठी लिखनी पड़ी है अध्यक्ष महोदय को, 2 महीने नहीं बीते, क्यों वो नौबत आ गई 2 महीने के अंदर की माननीय सदन के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? क्या दिल्ली के सदन के अंदर जो लोग चुन करके आते हैं उनके पास अधिकार नहीं है?
क्या दिल्ली के लोग दोयम दर्जे के लोग हैं? क्या दिल्ली के माननीय विधायक दोयम दर्जे के हैं? दिल्ली के चुने हुए विधायकों के पास वो अधिकार क्यों नहीं है जो उत्तर प्रदेश के विधायकों के पास है, जो मध्य प्रदेश के विधायकों के पास है, जो गुजरात के विधायकों के पास है, जो हरियाणा के विधायकों के पास है? हम गिड़गिड़ाते हैं अधिकारियों के पास जाकर के, विधायक की बात नहीं सुनते वो, और अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। कल ये दिक्कत थी, मैं सारे सदस्यों से कहना चाहता हूं, लेकिन इसको आज अवसर है। कल केंद्र में भाजपा की सरकार थी, एलजी भाजपा के थे, विपक्ष में आम आदमी की सरकार थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको वक्त ने मौका दिया है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके हैं, आपकी सरकार है, इस पर सकारात्मक तरीके से सोचिए कि दिल्ली के अंदर की जो ये उलझी हुई गुत्थी है, इसको आज ये सुलझा सकते हैं, और पूरे आने वाली दिल्ली की पीढ़ियां आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि चुने हुई सरकार को अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय जो मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर पर्यावरण को लेकर के जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही थी, उन्होंने कहा दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, मैं मान लेता हूं, लेकिन जितना हुआ है उससे आगे ले जाने की आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर के PM10 हो या PM 2.5, जो दिल्ली के अंदर AQI का स्तर रहा है, दिल्ली के अंदर माननीय पर्यावरण मंत्री बैठे हुए सदन के अंदर, आप अपने अधिकारियों से रिपोर्ट मंगा लेना। 2016 में दिल्ली के अंदर 365 दिनों में से 109 दिन केवल थे जो अच्छे दिनों में गिनती की जाती थी, जिसका आंकड़ा DPCC के पास भी है, जिसका आंकड़ा CPCB के पास भी है, जिसका आंकड़ा, थैंक यू सर,